वेलकम बैक टू आवर चैनल राही बायोलॉजी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वायरस का। ये वायरस का पहला पार्ट है। ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक वायरस विषाणु में पाया जाता है। ए ऑप्शन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लिक एसिड। देख सकते हैं ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम में, स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस में, एचआईवी में या बैक्टीरियोफेज में। ये बी ऑप्शन जो है स्टेफिलोकोकस में या एचआईवी या बैक्टीरियोफेज। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए इसका राइट आंसर है कि जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है ऑप्शन नंबर सी यानी एचआईवी में। अगला प्रश्न देखते हैं। एचआईवी वायरस है राइबोवायरस, रेट्रोवायरस, डिऑक्सीओरा वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आंसर बता रहा हूं ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। इसका राइट आंसर है, देखिए आपने पढ़ा होगा एड्स के लिए ये, क्योंकि एड्स को फैलाता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा रेट्रोवायरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टेनियर तथा गैलो को क्या प्राप्त करने का श्रेय जाता है? ये साइंटिस्ट का नाम है मॉन्टेनियर तथा गैलो। ए ऑप्शन है हमारा एड्स विषाणु, बी हेपेटाइटिस बी विषाणु, सी पोलियो विषाणु या डी T2 फेस। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एड्स वायरस। तो इसको क्लिक कर लीजिए। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो प्राकेंद्रक है और ना ही सुकेंद्रक, यानी कि इनमें से ना ही कोई प्रोकैरियोटिक है और ना ही कोई यूकैरियोटिक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वायरस में निर्जीव और सजीव दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि वो ना तो प्रोकैरियोटिक श्रेणी में आते हैं ना ही यूकैरियोटिक में। इसलिए यहाँ पर ये टीएमवी लिखा हुआ है। इसको तंबाकू मोज़ेक वायरस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना ही प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती ना ही यूकैरियोटिक सेल पाई जाती। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है ए प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेन आरएनए, डीएनए, बोथ आरएनए और डीएनए जिसमें दोनों पाए जाएं या नन ऑफ दीज। तो देखिए एक पादप वायरस में इसका ऑप्शन जो है हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आरएनए है वो पादप विषाणु में होता ही होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आरएनए। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं कि इसमें RAN लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए RNA राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग जल्दी से। इनमें से कौन से युगल एक विषाणु की रचना करते हैं? देखिए हमें जोड़े पहचानने हैं जिन जोड़ों के द्वारा ये विषाणु की रचना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी फैट, और बी ऑप्शन है हमारा स्टार्च एवं वसा, सी ऑप्शन है हमारा प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और डी ऑप्शन है हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ही द्वारा वायरस का निर्माण। अगला प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वायरॉइड्स केवल निम्न के बने होते हैं। ए ऑप्शन प्रोटीन अणु के, बी आरएनए अणु के, सी ऑप्शन स्टार्च अणु के या डी कार्बोहाइड्रेट के। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए मॉलिक्यूल्स के वायरॉइड्स बने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने विषाणु की खोज की? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि इवानोवास्की ने ही सबसे पहले वायरस की खोज की। उन्होंने तंबाकू मोज़ेक वायरस को देखा था और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ क्या होता है? ये प्रोटीन कोट होता है, बी न्यूक्लिक एसिड, सी प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही जल्दी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि पैरामेडिकल, नीट और टीजीटी पीजीटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको जल्दी जल्दी शेयर कर सकूं। सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कहलाता है प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, वायरस या बैक्टीरियोफेज। तो इसका राइट आंसर हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि सबसे सूक्ष्म प्रोटीन युक्त संक्रमण करने वाला कण कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर है ए प्रियॉन्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है विषाणु में प्रोटीन परत प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सोमियर की बनी होती है। तो ये राइट आंसर हमारा पहले ही ऑप्शन हमारा सही हो गया क्योंकि इसमें सत्य पूछा था, कौन सी लाइन ट्रू है। देखिए विषाणु में प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं। ये अनेक इकाइयों से बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, इसलिए ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है रानी खेत बीमारी संबंधित है पोल्ट्री फार्म से यानी मुर्गी पालन से, हनी बी मधुमक्खी पालन से, सिल्क मॉथ यानी कि रेशम कीट से या डी कैटल मवेशियों से। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा रानीखेत बीमारी जो है वो मुर्गी पालन यानी कि पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कॉलीफेज 5x174 में होता है ए द्विसूत्री आरएनए, बी एक सूत्री आरएनए यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सी द्विसूत्री डीएनए या डी एक सूत्री डीएनए यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। देखिए कोलीफेज 5x174 एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक सूत्री डीएनए होता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 5x174 विषाणु के जीनोम में बीपी की संख्या है, नंबर ऑफ बीपी इन जीनोम ऑफ 5x174। देखिए 5x174 वायरस एक प्रकार का, मैंने अभी आपको बताया था, बैक्टीरियोफेज है और इसमें जीनोम में जो बेस युग्म है, बेस पेयर जिसको बीपी बोलते हैं, उसकी संख्या होती है 5386, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से नग्न विषाणु है यानी कि नेक्ड वायरस है ए प्रियॉन्स, बी वायरॉइड्स और सी ऑप्शन है वायरसाइट्स या डी ऑप्शन है फेज वायरस। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायरॉइड्स। चलिए देख लेते हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वायरस। अगला प्रश्न हमारा T4 बैक्टीरियोफेज उत्पन्न किए जा सकते हैं। T4 बैक्टीरियोफेज कैन बी ग्रो। तो इन द कोलोन, ए ऑप्शन है इन द कोलोन बैक्टीरियम ई कोलाई, बी इन द आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम, सी बोथ ऑफ दीज यानी कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों, या
या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखिए T4 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो ई कोलाई जीवाणु में उत्पन्न किया जा सकता है और इसका ज्यादातर उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसलिए देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन ए कोलोन बैक्टीरियम ई कोलाई। जल्दी से इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वीरियन का अर्थ है यानी वायरस, सॉरी, वीरियन मींस ऑप्शन नंबर ए वायरस का कैप्सिड, बी वायरस की पूर्ण अवस्था कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, या ऑप्शन नंबर सी वायरस का न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, या ऑप्शन नंबर डी मृत वायरस डेड वायरस। देखिए एक अक्रिय वायरस को वीरियन कहा जाता है। एक वायरस जीवित कोशिका के भीतर सजीव के रूप में सक्रिय रहता है, जबकि कोशिका के बाहर वो निष्क्रिय रहता है, निर्जीव के रूप में रहता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेड वायरस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एड्स अथवा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम उत्पन्न होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से ये फैलता है, तो इसमें टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न भी हमारा एड्स से संबंधित है कि एलिसा एक निदान सूचक परीक्षण है जिसका उपयोग किसके निदान के लिए किया जाता है। तो कैंसर, टाइफाइड, एड्स और फाइलेरिया। तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है हमारा कि एड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एड्स की जांच जो होती है वो एलिसा किट के माध्यम से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विषाणु में सूचना प्रवाह उल्टा अर्थात आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। मैं फिर से बता दूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट आरएनए टू डीएनए। तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसमें जो प्रवाह होता है वो उल्टा होता है, आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। देखिए अगला प्रश्न भी देखिए एड्स से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलीसा में किसी पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है। देखिए ये नहीं पूछा जा रहा है कि इलीसा का उपयोग किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घूमा हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर है एंटीबॉडीज, क्योंकि इलीसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे परीक्षण का प्रयोग मैंने अभी आपको बताया था HIV का पता लगाने के लिए किया जाता है, और इस विधि में प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का प्रयोग रोगजनक कारक या पदार्थ के अभिनिर्धारण हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, एंटीबॉडी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। एक जीवाणु भोजी में होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, बी कार्बन और नाइट्रोजन, सी है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल, या डी ऑप्शन है प्रोटीन ओनली। तो देखिए बैक्टीरियोफेज वायरस में प्रोटीन भी होता है और न्यूक्लिक एसिड भी होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जीवाणु भोजी है, तो उसका ऑप्शन है एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, बी एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है। तो देखिए दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही है कि एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी वायरस, यानी कि जीवाणु का भक्षण करने वाला वायरस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किसने किया था, क्योंकि ये याद करने वाला प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी राइट आंसर। तो इसका बी ऑप्शन है, यानी कि FW टॉर्ट ने
यानी कि ऑप्शन नंबर बी FW टॉर्ट ने उसको डिस्कवर किया था और फेलिक्स डी हर्डले ने इंडिपेंडेंटली। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HIV जैसे रेट्रो वायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए DNA पॉलीमरेज, बी DNA लाइगेज, सी RNA पॉलीमरेज या डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को नोट करते चलते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पादप विषाणु जिसमें DNA पाया जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कैलिमो वायरस, बी टोबैको मोज़ेक वायरस, सी पोटैटो मोज़ेक वायरस या डी पाउल्स वायरस। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी प्रश्नों को करते हुए देखते हैं। कॉलिमो वायरस, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से डबल स्टैंडर्ड RNA DSRNA डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस, बी इन्फ्लुएंजा वायरस, सी टास्पो वायरस या डी रेब्डो वायरस। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर ए रोटा वायरस इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन दिया है, इसलिए अच्छे से आप इसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रखता है कहलाता है ए प्लाज्मिड, बी कैप्सिड, सी वेक्टर या डी वेरियन। तो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कि प्लाज्मिड है। देखिए कवच किस प्रकार का होता है, इसका ऑप्शन आंसर आ जाएगा कैप्सिड। ये आपको पता होगा कि एक कवच होता है जो प्रोटीन का बना होता है, जो प्रतिकूल परिस्थिति में वायरस की रक्षा करता है। इस टाइप के वायरस को कैप्सुलेटेड वायरस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैप्सिड। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। वायरस का कैप्सिड इसका बना होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि ये ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन का बना होता है। तो जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि वायरस का कैप्सिड प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रियॉन्स क्या है? संक्रामक प्रोटीन, संक्रामक RNA, संक्रामक DNA या संक्रामक ZDNA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इन्फेक्शियस प्रोटीन, यानी कि संक्रामक प्रोटीन प्रियॉन्स है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से न तो कोई प्रोकैरियोटिक है ना ही यूकैरियोटिक। ये अभी इस क्वेश्चन की श्रृंखला में मैंने आपको बताया था कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि TMV यानी कि तंबाकू मोज़ेक वायरस एक प्रकार का वायरस है। ना ही इसमें सजीव के लक्षण होते हैं ना ही निर्जीव के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विषाणुओं के लिए उपयुक्त है? ए ऑप्शन है इनमें अपना उपापचयी तंत्र होता है, बी इनमें DNA अथवा RNA पाया जाता है। तो ये आपने 9th या 10th के सिलेबस में विषाणुओं के लक्षण में पढ़ा होगा। दूसरा तीसरा ही पॉइंट होता है कि इसमें DNA अथवा RNA पाया जाता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में हमने इतने क्वेश्चन देख लिए। बहुत ही कम समय में हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए, और मैं चाहूंगा कि आप बार बार इन क्वेश्चन की, प्रश्नों की श्रृंखलाओं की प्रैक्टिस करते रहिए। हमारा चैनल जरूर देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।